जीवन शैली में बदलाव का खामियाजा इंसान भुगत रहा है। शरीर के इशारे न समझने वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं। जब एक व्यक्ति दिखावे से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वह स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी आश्रम में आयोजित स्व चिकित्सा महोत्सव यह संदेश देता है कि व्यक्ति अपने शरीर के भाव समझे और दिनचर्या में उसी अनुरूप सुधार करे। स्थानीय गांधी आश्रम निधि में सोमवार से 3 दिवसीय स्व चिकित्सा महोत्सव की शुरुआत की गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए विभिन्न औषधियों के जानकारों ने लोगों को निरोग रहने न केवल उपाय बताए बल्कि खान पान के बारे में भी जानकारी दी। प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग जैसे हम लोग जीते हैं, हम लोग को किसी जानकारी नहीं कि हमारे अगल बगल क्या है, लेकिन हम उस एनर्जी को लेकर हम आपके शरीर के अंदर डालते हैं तो उससे शरीर स्वस्थ होता है। जैसे चक्र शरीर में जो है 11 चक्र होते हैं हमारे विद्या में, तो 11 चक्रों का हम लोग शोधन करते हैं, उसके निगेटिव ऊर्जा को निकालते हैं, फिर उसमें नया ऊर्जा डालते हैं। जो चक्र फास्ट भागता है उसको कंट्रोल किया जाता है कि कैसे वो चले, तो उसी के अनुसार वो पूरा प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो है उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग की जाती है। और अगल बगल से जो एनर्जी हमारे अगल बगल है उस पर उसको लगा के भरती। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन हम लोग बना के आपके शरीर में भर देंगे, आपको समझ में आएगी हाँ एनर्जी हमारी स्वस्थ हो गई है, शरीर स्वस्थ हो गया है। चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे किसी प्रकार का इलाज इसमें संभव है। लेकिन अगर तत्काल क्षणिक है तो जल्दी इलाज होगा, अगर पुराना रोग है तो 2 महीना 3 महीना में भी लग सकता है इसके इलाज में। और मेरे दादा परदादा का नुस्खा लेके चल रहे हम जड़ी बूटी का इलाज करते हैं। गठियावादी, पथरी, मस्सा, चर्म रोग और महिला साथ कभी बीमारी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हमें कितना अच्छा इसका इलाज है, कितना सरल इलाज है। वैसे तो सरल है, हम लोग करते हैं, अभी कर रहे हैं। 10-15 साल तो ये गांधी आश्रम में आते आते हो गए। यहाँ के पेशेंट फ़ायदा हुआ वो उदयपुर में आ रहे हमारे पास आते। तो ऐसे ही हम ऑल इंडिया में हम काम करते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर हमारा कैंप लगता है, गरीब लोगों को दवाई हम देते। जो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20, 50 लाख तक खर्च करने के बाद भी डॉक्टर हाथों सा करता है जो आदमी इस जड़ी बूटी से अब लोग जिंदा हो भूलते जा रहे। जो हम अब सारे नयों को तैयार करें, जड़ी बूटी नई नई लगाएं, उगाएं, जड़ी बूटी की पहचान करवाएं और नयों को तैयार करें और हर्बल गार्डन लगाएं, जड़ी बूटी का ओपन ज़्यादा करें और बढ़ावा दें। बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में दी जड़ी बूटी। बिल्कुल जीवन का सेल है ना। जैसे जड़ी बूटी भगवान ने अपना जीवन दान बाद में दिया। भगवान ने पहले हाँ, जड़ी बूटी जहाँ बचते वहीं इलाज मिलता है। पहले इलाज वही था, अस्पताल यही था। ये बाद में अंग्रेजी हेम्योपैथी, होम्योपैथी ये सब बाद में हुआ है। ये तो बड़ो परंपरागत चिकित्सा पहले पद्धति पहले थी, बाद में अपना का अवतार किया। नमस्कार। गांधी स्मारक निधि में लंबे समय से स्व चिकित्सा उत्सव आयोजित किया जाता था। 2019 के बाद, कोरोना के बाद से ये किन्हीं कारण बस बंद था, परंतु ये सब हम सब की इच्छा थी और हमारे जो शहर के लोग उनका भी इच्छा थी कि ये शिविर फिर से होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए स्व चिकित्सा उत्सव जो है फिर से प्रारंभ किया गया है। आज इसका पहला दिन है। आज हमारे जो बाहर से सारे हीलर लोग आए हैं, हम सब उन्होंने अपना परिचय सत्र किया है और शहर के भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। और स्वयं के द्वारा हम अपनी हीलिंग कैसे करें, उसका उद्देश्य यही रहता है। और स्वास्थ्य लाभ के लिए सिर्फ हीलिंग ही एक माध्यम नहीं होता है। आपस में मिलना जुलना, अच्छे एनवायरनमेंट में रहना, आपका सोच विचार, बातचीत, खान पान, रहन सहन, है ना, बहुत सारी बातें जो है मायने रखती है। इसी विचार को लेके इस शिविर का एक आयोजन किया जाता है। आजकल ज़्यादातर बीमारी फैल रही है दीदी, तो कितना ज़रूरी है ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लोगों को जानना और उसी पद्धति में एक बार करते आना। बिल्कुल, हम सब लोग खूब जागरूक हैं रहन सहन खान पान को लेके, पर फिर भी हम जो एक पागल भाग दौड़ है उसके पीछे भागते ही रह जाते हैं।
और उससे हमको बहुत शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। अब बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर इस तरीके से मतलब सहज रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते आ रहे हैं कि वो हमारा एक हिस्सा ही होता जा रहा है, पर हम इस चीज़ से ठीक हो सकते हैं। और इन सब का एक बहुत अच्छा होता है प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक चिकित्सा। जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हमारे गांधी स्मारक निधि में भी है, और ऐसा मानना है कि जैसे गाड़ियों के सर्विस सेंटर होते हैं, ऐसे ये जो हमारा शरीर है एक गाड़ी ही है, तो इसका एक सर्विस सेंटर होता है जो प्राकृतिक चिकित्सा। 16 साल 18 साल के बाद में हर व्यक्ति को प्राकृतिक चिकित्सा अपने जीवन में अवश्य लेना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है।